म्यूजिक के बीट पर नाचते ऊंट। रंगीन लिबास पहनकर अपनी खूबसूरती की नुमाइश करते ऊंट। अपनी खरीद फरोख्त का इंतजार करते हजारों घोड़े। और संस्कृति में घुले इस रंग बिरंगे माहौल का मजा लेते विदेशी। ये नजारा है अरावली की पहाड़ियों के बीच रेगिस्तान में बसे पुष्कर का। यूं तो पुष्कर में हमेशा विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखने के लिए यूरोप से लेकर अमेरिका तक से आए पर्यटकों ने डेरा डाल रखा है। पुष्कर में फिलहाल ऐसा क्या चल रहा है जो 7 समंदर पार से सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहा है? अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जिसको तीर्थराज भी कहते हैं, पद्म पुराण के अनुसार जो तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। अपनी आस्थाओं, सरोवरों और मंदिरों के लिए देश दुनिया में चर्चित यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा की पूजा होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धार्मिक नगरी पुष्कर की। आज हम आपको पुष्कर ले चलेंगे, जहां पुष्कर मेले में बिखरे हैं कला और संस्कृतियों के विविध रंग। हम आपको रूबरू कराएंगे विभिन्न संस्कृतियों से, पारंपरिक कलाओं से। इंसान की फितरत होती है, मगर आप जानवरों को सजता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी विशेषकर रेगिस्तान के जहाज ऊँट को, तो आप पुष्कर मेले चले आइए। यहाँ पुष्कर मेले में आपको कई ऊँट इस तरह सजे हुए श्रृंगार में मिल जाएंगे, जिनको देखते ही रहोगे, निहारते ही रहोगे। ऊँट का श्रृंगार करना इतना आसान नहीं होता है। ऊँटों को सजाने में सबसे बड़ी दिक्कत इनके आभूषण हैं, जो आसानी से नहीं मिलते। इसके लिए टाक को राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में भी भटकना पड़ता है। वहाँ लोक कला से जुड़े लोगों और व्यापारियों की तलाश कर सामग्री जुटानी पड़ती है, तब कहीं संवर पाता है ये हमारा राजस्थान का, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये ऊँट के अगर हम श्रृंगार की बात करें तो जिस तरह 16 श्रृंगार मानव करता है, उसी तरह ऊँट का भी 16 श्रृंगार होता है, जिसमें गोरबंद, घुंघरू, मोर्रा, बाली, नकेल, गानी, लुम्बा झुम्बा, टंग, पावरा, राली, परसी, नवरी, पलान, झुमका, बाली आदि गहनों से जब ऊँट 16 श्रृंगार कर इठलाता हुआ चलता है तो वो देखते ही बनता है। मोरा लगाते, फूलमाला लगाते, गोरबन लगाते हैं, और इसको घुंघरू बोलते हैं, घुंघरू लगाते हैं गोरबन के लिए, सजाने के लिए। फॉरेनर लोग बैठते हैं ना, इसलिए। पुष्कर मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है। इतने दिन में लाखों लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं। सवाल उठता है कि अरावली की पहाड़ियों के बीच इस छोटी सी जगह को प्रसिद्धि मिलने की क्या मान्यता रही होगी? कैसे शुरू हुआ होगा ये मेला? पुष्कर मेले की भव्यता को देखकर, इसके विराट स्वरूप को देखकर, पर्यटन और पशु मेले के लिहाज से ये अहम मेला हमारे जहन में कुछ सवालों को पैदा करता है। लाजमी है ये सवाल आना, आखिर ये मेला शुरू कैसे हुआ? इस मेले का इतिहास क्या है? क्या है इसके पीछे आध्यात्मिक कहानी? क्या है इसके पीछे व्यवसायिक कहानी? अगर हम इन तमाम प्रश्नों की बात करें तो कहा जाता है पुष्कर में लगने वाला ये मेला सनातन काल से चला आ रहा है।
तब से सरोवर कुंड का अस्तित्व है, तब से ये यहाँ पर मेला भरता है। कहा जाता है सबसे पहले लोग जब ये मेला शुरू होता था तो अपने साथ धन यानी पशुधन साथ लाते थे, क्योंकि उस वक्त व्यापार का माध्यम पशु ही था और लंबे समय तक यहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। तब धीरे धीरे कालांतर में लोग और अपने साथ पशु लाने लगे और ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। पुष्कर की पहचान इस मेले से ज्यादा एक मंदिर से है। कहा जाता है कि अजमेर का पुष्कर एकमात्र जगह है जहां ब्रह्मा का बड़ा मंदिर है। पुष्कर को ब्रह्मा की नगरी माना जाता है। पूरी दुनिया में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर की जहाँ तक बात करें, इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो कहा जाता है एक बार सरस्वती ने ब्रह्मा से नाराज होकर उनको श्राप दिया था कि सृष्टि के रचयिता को सृष्टि ही भूल जाएगी। सरस्वती ने कहा कि जिनकी रचना आपने की है, जिनको आपने बनाया है, वही आपको भूल जाएंगे। और इस प्रकार कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा की पूजा बंद हो गई। लेकिन कुछ समय बाद देवों ने जब विनती की और प्रार्थना की तो सरस्वती ने अपना श्राप वापस लिया और ब्रह्मा की पुनः पूजा हुई। तो ये ब्रह्मा का मंदिर अपने श्रद्धालुओं से भर जाता है, या श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। हालांकि पूरे साल भर यहाँ लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि एक विशेष महत्व है पूजा अर्चना का, विशेष महत्व है कार्तिक माह का, तो यहाँ दूर दराज से लोग ब्रह्मा के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ न केवल देसी लोग आते हैं, बल्कि विदेशी लोग भी नतमस्तक होने ब्रह्मा के मंदिर आते हैं। पुष्कर शहर की बुनियाद इस सरोवर से ही मानी जाती है। एक ऐसा सरोवर जिसे लेकर मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि स्नान नहीं किया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मान्यता की दलील में कई पौराणिक कहानियां पुष्कर को लेकर मिलती हैं। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ है ऐसा सरोवर जिसकी रचना पुष्प यानी फूल से हुई हो। पुराणों के मुताबिक सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने यज्ञ के वास्ते पृथ्वीलोक में सही जगह ढूंढने के लिए अपने हाथ से पुष्प गिराया था। जहां पुष्प गिरा वहां एक सरोवर बन गया और इस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया। बाद में झील के पास ही ब्रह्मा का मंदिर बना दिया गया। जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही एकमात्र है, लेकिन किसी पुराण और पद्म पुराण जिसमें पुष्कर का पूरा लेख आता है, हरिवंश पुराण में पुष्कर का लेख आता है, अग्नि पुराण में आता है, किसी भी पुराण में मंदिर के बारे में कोई लेख नहीं है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। मंदिर जो है वो बाद में बनाए गए हैं। मेन जो है सबसे पूरा जो वर्णन आता है, सबसे पहला पुष्कर तीर्थ ही है। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करे, भगवान ब्रह्मा का स्वरूप ये पुष्करा सरोवर ही माना जाता है। यहाँ जो है सब कुछ ये जल ही है, ये सरोवर ही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ब्रह्मा मंदिर के पास बने इस सरोवर में लोग स्नान करने के लिए उमड़ते हैं। 1.5 किलोमीटर लंबे और इतने ही चौड़े सरोवर को पहाड़ी से देखने पर एक चौकोर मणि की तरह चमकता दिखता है। इसके चारों तरफ बने हुए 52 घाट इसके सौंदर्य को दुगना कर देते हैं। मान्यता है कि सरोवर में डुबकी लगाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। यह है पुष्कर घाट, जिसको लेकर कहा जाता है इसका ना कोई आदि है ना अंत, ना नूतन है ना प्राचीन। ये इतना प्राचीन बताया जाता है कि भगवान श्री राम कृष्ण से पहले भी इसका अस्तित्व था। इसकी अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो ये बहुत पवित्र कुंड माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान मात्र से आपके तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ उपस्थित होने मात्र से आपको आध्यात्मिक अनुभूति होती है। सरोवर में नहाने से रोग दूर होने की मान्यता को पौराणिक कहानियां पुख्ता करती हैं। कहानी है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत घट को छीनकर जब एक राक्षस भाग रहा था, तब उसमें से कुछ बूंदें छलककर इस सरोवर में गिर गई होंगी। इसी वजह से यहाँ का पानी स्वास्थ्यवर्धक हो गया और मान्यता ये पड़ गई कि इस सरोवर के पानी में डुबकी लगाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। पुष्कर जी का बहुत महत्व है कुंड का। इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है हमको इसकी। हाँ जी, हम पूरा कार्तिक पूरा 1 महीने तक स्नान करते हैं। हम लोग महीना भर ये कार्तिक मास में स्नान करते हैं और फिर यहाँ पर आकर दीपक तराते हैं। और कार्तिक का महत्व है कि जो मनोकामना हो पूर्ण होती है। कहा जाता है कि इस सरोवर और ब्रह्मा मंदिर की वजह से ही यहाँ मवेशियों का मेला लगना शुरू हो गया।
कार्तिक मास की पूर्णिमा में डुबकी लगाने के लिए लोग ऊंटों से आया करते थे। वक्त के साथ यहाँ ऊंटों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई और अब पुष्कर में शुरू हुआ वही ऊंट का मेला दुनिया भर में मशहूर हो गया। कि जैसे हमारे राजस्थान के आसपास की जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जो पुष्कर के यहाँ इकट्ठे लोग स्नान के लिए आते थे, तो एक पंथ दो काज वाला काम होता था कि वो पुष्कर स्नान भी कर लेते, यात्रा भी कर लेते और उसी के साथ अपने पशु भी लेके आते थे और उसके पशु का लेन देन खरीद फरोख्त उस समय होती थी और उस समय इस प्रकार ये पशु मेले का रूप इसने मेले ने धारण कर लिया। मेले के वक्त सैकड़ों विदेशी पर्यटक पुष्कर में मिल जाते हैं। विदेशी पर्यटकों को पुष्कर इतना पसंद आता है कि कुछ ने तो यहीं घर भी बसा लिया। पुष्कर मेले में पहुंचे पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ इंतजाम होते हैं। विश्व विख्यात पुष्कर का मेला एक और जहां अपनी पर्यटन और आध्यात्म की लिहाज से देश दुनिया में छाप छोड़ रहा है, पशु मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वहीं इसकी एक खास विशेषता और भी है। दरअसल ये संस्कृतियों का मिलन है, ये सभ्यताओं का संगम है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये लगान की तर्ज पर यहाँ क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक टीम भारतीय खिलाड़ियों की है और दूसरी टीम इंग्लैंड के खिलाड़ियों की है। यानी कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक मैच रखा है और दोनों पक्ष इस मैच को बहुत ही आनंद से खेलते हैं। इसके साथ साथ ही क्रिकेट, स्वापा प्रतियोगिता, मटका दौड़, ये तमाम वो प्रतियोगिता होती हैं जिनमें भारतीय लोग और अंग्रेज शामिल होते हैं। प्रयास कहता है कि देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर एकत्रित हों और उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उसकी कड़ी में यहाँ पर अभी क्रिकेट मैच आयोजन किया, जिसका लगान किया गया, जिसमें विदेशी और भारतीय टीम ने उसमें पार्टिसिपेट किया। It was very fun. It was lovely to take part. People is amazing. The camels are amazing. Food is amazing. Everything is amazing. People treat us very well, and all the staff and activities of the fair are really interesting. It looks very nice. I like it. I will wear it the whole day now. मेले के दिनों में ऊंटों और घोड़ों की दौड़ खूब पसंद की जाती है। सबसे सुंदर ऊंट और ऊंटनी को पुरस्कार दिया जाता है। दिन में लोग यहाँ पशुओं के कारनामे देखते रहते हैं, तो शाम को राजस्थान के लोक नर्तकों और लोक संगीत का इंतजाम होता है। तेरह ताली, कालबेलिया नाच और चक्री नृत्य का ऐसा समा बनता है कि लोग झूमने लगते हैं। पुष्कर मेले में राजस्थानी कला और संस्कृति के कई रंग यहाँ बिखरते हुए मिलते हैं। ये मेला न केवल अपने पशु मेले के लिए जाना जाता है, बल्कि राजस्थानी कला और संस्कृति के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराता है। न केवल देशी पर्यटक बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ की कला और यहाँ की संस्कृति, चाहे वो कालबेलिया नृत्य की बात करें, कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें, उनको देखकर अभिभूत हो जाते हैं। और ये हमारी वो थाती है जिस पर हम गर्व करते हैं। आज तमाम इस मेले में जगह जगह आपको इस तरह के नज़ारे मिल जाएंगे, जहाँ कालबेलिया कलाकार कालबेलिया नृत्य का आपको जौहर दिखाते हैं, तो वहीं कहीं कच्ची घोड़ी, इस तरह के तमाम नृत्य आप देखने को मिल जाएंगे। पुष्कर मेले की पहचान ऊंटों की वजह से है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में घोड़े रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ घोड़े 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की कीमत में बिकते हैं। पुष्कर के मेले में हर नस्ल के घोड़े मिल जाते हैं। घोड़ों की नस्ल और कद काठी इनकी कीमत तय करती है। ये मेला पशु मेले की एक खास पहचान रखता है। पूरे देश दुनिया में पुष्कर का पशु मेला जाना जाता है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि न केवल राजस्थान से बल्कि दूर दराज के लोग यहाँ इस पशु मेले में अपने पशुओं को लेकर आते हैं। विशेषकर ये पशु मेला ऊँटों और घोड़ों के लिए खास जाना जाता है।
यहाँ पंजाबी घोड़ा है, काठियावाड़ी घोड़ा है, ये तमाम नस्ल के घोड़े यहाँ लोग आते हैं। हालांकि इस बार कुछ बीमारी की वजह से कम ज़रूर आए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की रंगत देखते ही बन रही है। सर हम पिछले 10 साल से यहाँ इस मेले में आ रहे हैं और बहुत ही मन खुश होता है हमारा यहाँ आकर। जैसे हमारी कोई फीलिंग जुड़ी हुई है, हमारे पास जानवर हो ना हो, लेकिन हमने हर साल इधर आना ही आना है जी। कितनी कीमत के आपके घोड़े हैं आपकी बात करें? सर हमारे पास कुल यहाँ पर हम 40 घोड़े लाए हैं, जिसमें स्टार्टिंग कीमत है 3 लाख से लेकर हमारे पास 31 लाख तक घोड़ा है जी। हाँ जी। आप बताइए क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट में? हाँ जी, रेस्पॉन्स पूरा मिल रहा है। राजस्थान के बाहर से भी लोग यहाँ अपने घोड़े लेकर आते हैं। पुष्कर के मेले में ऊंट और घोड़ों के अलावा बैल और गाय जैसे मवेशियों के सौदे भी होते हैं। मवेशियों के इस मेले की वजह से पुष्कर में रंगीनियत मिलती है। देसी और विदेशी संस्कृति का मिलाप होता है। कुर्ती, कांचली, लहंगा, चुनरी, पोमचा जैसे परिधान पहनी राजस्थानी महिलाओं के बीच यहाँ विदेशी महिलाएं भी खूब दिखती हैं। इस मेले की लोकप्रियता ने यहाँ की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। मेले की वजह से यहाँ के छोटे छोटे भोपाल लोक संगीतकारों की भी अच्छी आमदनी हो जाती है। और इसी तरह छोटे कलाकार भी कभी पुष्कर से निकलकर भावरी देवी की तरह बड़ा नाम हासिल कर लेते। विख्यात पुष्कर मेला पर्यटन, आध्यात्म और पशु मेले के लिहाज से तो अपनी छाप देश दुनिया में छोड़ ही रहा है, लेकिन बात अगर हम इसके आर्थिक महत्व की करें तो पुष्कर की रीढ़ कहा जाता है पुष्कर मेला। दरअसल पुष्कर मेले का लंबे समय से यहाँ के व्यापारी और यहाँ के स्थानीय लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि यही वो मेला होता है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। विशेषकर यहाँ का होटल व्यवसाय और यहाँ तमाम जो लोग अपनी दुकान लगाते हैं वो इन दिनों आबाद रहती है। और कहा जाता है कि यहाँ लगभग इन 5 दिनों में हिंदुस्तान में सबसे अधिक विदेशी सैलानी पुष्कर की धरती पर आते हैं। और यही वजह है ये जो 5 दिन का मेला लगता है, इसमें न केवल स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है, बल्कि आसपास के लोग भी यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं, अपनी कलाकृतियों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। चूँकि यहाँ आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक आध्यात्म के लिहाज से तो अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते ही हैं, भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते ही हैं, लेकिन साथ ही यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेके जाते हैं जो उनकी यादों का हिस्सा बने, जो पुष्कर मेले को उनके लिए यादगार बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, पुष्कर।